Today we will learn about EVS 1 subject and our topic name is clothes our necessity. So let's start. Can you tell? Observe the pictures given below carefully. Choose the clothes you would like to have and circle them. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कई सारे डिफरेंट क्लॉथ्स दिख रहे हैं। ओके, इसमें से कुछ गर्ल्स के क्लॉथ हैं और कुछ बॉयज़ के क्लॉथ्स हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉथ्स गर्ल्स के हैं स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स अपने क्लॉथ्स में सर्कल करेंगी। ओके, और जो क्लॉथ्स बॉयज़ के हैं तो बॉयज़ उन क्लॉथ्स में सर्कल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू सिलेक्टेड। और आपने जो भी क्लॉथ्स सिलेक्ट किए हैं तो इनके टोटल नंबर इस बॉक्स में लिखना है। डज द नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू हैव चूजन टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने नंबर चूज़ किए हैं, जितने भी क्लॉथ्स आपने स्टूडेंट्स चूज़ किए हैं उसी तरीके से आपके फ्रेंड ने भी चूज़ किए हैं। तो आपको टैली करना है कि आप दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं या नहीं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन विच डेज विल यू वेयर द क्लॉथ्स यू हैव चूज़न। जो क्लॉथ्स आपने चूज़ किए हैं या सिलेक्ट किए हैं उनको आप कब पहनना चाहोगे। जैसे कि बर्थडे का दिन है तो उस टाइम पहनोगे या फिर कब, ये आपको सोचना है। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लॉथ्स। और एक दिन में आप अपने क्लॉथ्स कितने टाइम्स चेंज करते हो। डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लॉथ्स बिसाइड्स द वंस यू हैव चूजन, इफ़ सो राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स। तो ऐसे जो क्लॉथ्स हैं जो आपने स्टूडेंट्स चूज़ किए हैं या इसके अलावा क्लॉथ्स हैं तो आपको इस बॉक्स में नंबर लिखना है। अपार्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर। और जो क्लॉथ्स आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर पर दिख रहे थे तो इसके अलावा भी आपको कुछ और पहनना पसंद है, तो कौन से क्लॉथ्स पहनना पसंद है। विल यू लैंड योर क्लॉथ्स टू योर फ्रेंड्स। तो जैसे कि क्लॉथ्स हैं या फिर शूज़ हैं। विच क्लॉथ्स दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट्स वुड यू लाइक टू वेयर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। ओके, तो इसमें हमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स दिखाई देते हैं। तो आपको किस तरीके के क्लॉथ्स पसंद हैं। ओके, we like to wear many different types of clothes and we wish to own them as well। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमें कई तरीके के क्लॉथ्स दिखाई देते हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसे क्लॉथ्स हों। ट्राई दिस, विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग्स हु ऑफ्टन टेक शेल्टर एट प्लेसेस लाइक रेलवे और बस स्टेशंस, brick kilns, open grounds, etc. Discuss the following points with them and make notes। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास घर नहीं होते हैं। ओके, तो ये लोग स्टूडेंट्स अपना घर कहाँ पर बनाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर ओपन ग्राउंड। ओके, वो लोग यहाँ पर अपना घर बनाते हैं और वहाँ पर ही रहते हैं। तो आपको विज़िट करना है और इनके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स दे हैव। तो इनके पास टोटल कितने क्लॉथ्स हैं ये आपको पूछना है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू दे वेयर इन द समर। और समर में वो कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू दे वेयर इन विंटर। और विंटर सीजन में वो कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट क्लॉथ्स डू दे यूज़ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और मॉनसून सीजन में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं।
Fifth question is, what do they wear to functions and festivities? फंक्शंस और फेस्टिवल में वो कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? सिक्स क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू दे चेंज देयर क्लॉथ्स? और दिन में वो कितने बार अपने क्लॉथ्स चेंज करते हैं? ओके, व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबाव? तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप पूछोगे और उसके बाद जो आंसर मिलने वाले हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कई चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं. ओके, कैन यू टेल, रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू नोट्स इन योर बुक. वाइल डूइंग दिस, keep in mind your need and write the number of cloths you choose in the box. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखी थी कि जो भी क्लॉथ्स आपको सिलेक्ट करना है तो इसमें सर्कल करना है. ओके, तो जैसे कि आपने कई सारे क्लॉथ्स चूज़ किए हैं, बट आपकी कितनी नीड है, आपकी कितनी ज़रूरत है, तो उतना ही नंबर आपको यहाँ पर लिखना है. Are your answers in the second activity the same as in the first? तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट एक्टिविटी में आपने कई सारे क्लॉथ्स को आपने सर्कल किया था. ओके, मीन्स उतने सारे क्लॉथ्स आपको चाहिए थे, बट आपकी जितनी ज़रूरत है, आपकी जितनी नीड है और जितने क्लॉथ्स आपको चाहिए, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ. जब आपने विज़िट किया था रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, उनसे अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि टोटल क्लॉथ्स कितने हैं, तो कितने होंगे उनके पास स्टूडेंट्स? 2 या 3 ड्रेस होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे. समर सीज़न में स्टूडेंट्स हम लोग कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं जिससे हमें गर्मी ना लगे. तो उन लोगों के पास स्टूडेंट्स ऐसे ऑप्शन होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते हैं. और हम विंटर सीज़न में क्या करते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं जिससे स्टूडेंट्स हमें ठंडी ना लगे. बट उन लोगों के पास ऐसे डिफरेंट टाइप्स के कपड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं. और जो फेस्टिवल्स होते हैं तो हम लोग स्टूडेंट्स उसमें महंगे कपड़े पहनते हैं. ओके, बट उनके पास सिर्फ 2 या 3 ड्रेस होते हैं जो हर एक सीज़न में वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहनते हैं. यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि हमारी ज़रूरत क्या होती है. 2 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं, उतना भी स्टूडेंट्स इनफ होता है. तो ये होती है हमारी नीड. ओके, बट हम क्या करते हैं, हमें और भी क्लॉथ्स चाहिए होते हैं अलग अलग टाइप के. ओके, बट ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स सही बात नहीं होती है. इसमें डिफरेंस है कि हमारी नीड क्या होती है और हम चूज़ कितने करते हैं. ओके, कितने सिलेक्ट करते हैं और कितने लेते हैं. ओके, after this activity we may find that the number of clothes we wish to have is rather large. Wanting clothes and really needing them are different things. Wanting things when we do not need them is simply desire, not necessity. तो स्टूडेंट्स हमारी जो विश होती है कि इस तरीके का क्लॉथ्स हमें चाहिए, इस तरीके की जीन्स चाहिए, इस तरीके का ड्रेस चाहिए, और हमारी जो विश होती है तो वो काफ़ी लंबी होती जाती है. और हमें जो ज़रूरत होती है, हमें जो नीड होती है क्लॉथ्स की, तो ये अलग बात होती है. ओके, और जो हमारी विश होती है कि हमें बर्थडे के लिए ये ड्रेस चाहिए, तो ये होती है वांटिंग क्लॉथ्स. ओके, ये हमारी विश होती है. और जो हमारी नीड होती है स्टूडेंट्स, तो ये अलग होती है. वांटिंग थिंग मीन्स कि हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कई सारे क्लॉथ्स कबर्ड में रखे हुए हैं, फिर भी हम लोग न्यू क्लॉथ्स ख़रीदते हैं. तो ये होती है स्टूडेंट्स वांटिंग थिंग्स. ओके, और जो हमारी नीड होती है तो वो अलग बात होती है. ओके, वी सी मैनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन TV, होर्डिंग्स एक्सेट्रा, एंड वी आर अट्रैक्टेड towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. तो हम लोग स्टूडेंट्स
टीवी पर अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, ओके। और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें उस तरीके के क्लॉथ्स चाहिए, ओके। या फिर होर्डिंग्स जो होते हैं, बड़े मॉल्स आप देखे होंगे स्टूडेंट्स, या फिर जो शॉप्स होते हैं, तो इनके ऊपर होर्डिंग्स लगे होते हैं, ओके। और वहाँ पर हम जो अट्रैक्टिव क्लॉथ्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास भी ऐसे क्लॉथ्स हों। तो इस तरीके के जो होर्डिंग्स हैं या फिर जो हम एडवर्टाइज़ देखते हैं तो इनकी तरफ हम क्या स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ओके। और हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास भी ऐसे शाइनी स्टाइलिश क्लॉथ्स हो। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स अट्रैक्शन होता है, ओके। और ये किस में टर्न होता है? ग्रीड में टर्न होता है, मीन्स लालच होता है कि हमारे पास भी इतने क्लॉथ्स होने चाहिए, ओके। डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लॉथ्स। तो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि हमारी नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है और हम कितने क्लॉथ्स की लालच करते हैं यहाँ पर, ओके। आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।